हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ काजल एंड आई एम फ्रॉम एम्स भोपाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और चांसेस है कि इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को केयरफुली अच्छे ध्यान से देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, क्योंकि हो सकता है आपका डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ज़रूर होंगे। तो इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, और इस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे करके आएँ। तो इसलिए चलिए का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चंस हैं, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और पहले आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। अगर आपको खुद से सॉल्व नहीं होता है तभी आप उस सॉल्यूशन को देखें, और एक बार सॉल्यूशन को देखने के बाद आप फिर से बिना सॉल्यूशन देखे खुद से करें, क्योंकि फाइनली वहाँ पे आपको खुद से ही करना है। तो यहाँ पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करें क्वेश्चन सॉल्व करने की। हम बस एक आपको एक तरीका बताएंगे कैसे सॉल्व करना है बस, और आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो इसलिए आप खुद से ज़्यादा मेहनत करें, ये आपको ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 12 से 20 क्वेश्चन है, 46 से स्टार्ट है और आपका 67 तक लास्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 46 नंबर है वो क्वेश्चन है, व्हेन 2 लीटर ऑफ CO2 इज हीटेड विद ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड इज 3 लीटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड प्रोड्यूस एट STP। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का STP पे। तो हम लोग को जैसे हम लोग पढ़े थे, जब भी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हम लोग जैसे ये तो क्वेश्चन आपका मोल कॉन्सेप्ट का है, तो इसमें भी हम लोग जैसे मान लीजिए आपका CO2 है, ठीक, और प्लस कार्बन ग्रेफाइट पता ही आपको सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये आपका बनाता है CO। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपको मिलाएगा, यहाँ पे 2 मोल CO बनाएगा टोटल। तो अगर मान लेते हैं कि जो आपका CO2 का जो इनिशियल कंसम जो वॉल्यूम है वो आपका 2 लीटर है, और इसका 0 है और इसका अभी 0 अभी है। तो अगर इसमें से x माइनस करते हैं, इसका तो 0 ही है, तो इधर कितना बनेगा, इधर आपका बनेगा 2x, ठीक, यहाँ पे आपका 2x बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पे बोल रहा है टोटल वॉल्यूम जो है आपका 3 लीटर है, यानी कि आपका 2 लीटर माइनस x प्लस 2x इक्वल टू 3 लीटर। यानी 2 माइनस 2 प्लस x इक्वल टू 3 लीटर। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 लीटर। तो x का वैल्यू ये 1 लीटर हो रहा है, तो आपका CO कितना 2 मोल है, यानी 2x है, तो आपका CO का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लीटर। तो जब आपका CO का वैल्यू 2 लीटर हो रहा है तो फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बनेगा, तो यहाँ पे बोल रहा है आपका मोल्स निकालने के लिए। तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल STP पे क्या होता है, आपका मोल अपॉन 22.4 या वॉल्यूम अपॉन 22.4 का फॉर्मूला होता है। तो जो आपका वॉल्यूम कितना निकला था, उसका 2 लीटर निकला था CO का, और इसका है 22.4, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर है सेकंड वो आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. If Kc is 1.8, then calculate equilibrium concentration of PCl3 and Cl2। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपका जो PCl5 है
तो PCl5 आपका देता है आपका PCl3 प्लस Cl2, ठीक। तो बोल रहा है कि आपका जो 3 मोल PCl5 है वो क्लोज्ड है 1 लीटर क्लोज्ड वेसल में, ठीक। और वो इक्विलिब्रियम आपका Kc मान लेते हैं कि आपका ये 3 मोल है। अभी ये यहाँ पे हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 माइनस तब 3 मोल है, ठीक। तो 3x मान लेते हैं, तो 3x में से यहाँ पे x गया तो आपका बचा इधर x प्लस x, ठीक। यहाँ पे 3 होगा, 3 माइनस x इक्वल टू x प्लस x। तो यहाँ पे Kc का फॉर्मूला होता है Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या था आपका PCl3 था, उसके बाद आपका था Cl2, और रिएक्टेंट क्या था आपका PCl5 था, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग Kc का देखते हैं। Kc आपका हो गया 1.8 इक्वल टू दोनों साइड x था तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में था 3 माइनस x। इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे जो है ना ऐसे मतलब आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको इक्वेशंस बनेंगे और उसके बाद उस इक्वेशन को आपको पुट करना है। जो फार्मूला आपका होता है फाइनली x इक्वल टू जो फार्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस 4ac बाई 2। जो ये आपका फार्मूला होता है ना, तो आपको इसी फार्मूले पे फाइनली जो आपका भी इक्वेशन बनेगा उसको इस पे पुट करना है, और उसके बाद आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो भी आपका x का वैल्यू निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आप मतलब आंसर देख लेना। तो जो आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका PCl3 और Cl2 का, तो आपका जो PCl3 और इसका तो आंसर इसका 1.59 होगा। अगर आपका PCl5 का आंसर पूछता तो फिर आपका 1.41 हो जाता। उस पर आप पुट करके देख लेना, आपका निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा आपको डिटेल में पूरे कैलकुलेशन के साथ, हम बस आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं, बाकी आप सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि आगे कुछ है नहीं, वो इजी कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपको बस कैलकुलेशन करना है, तो आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 में है, सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इज़ मिनिमम इन। इसका आपको फ़ोन नंबर होगा BaCl2 में। BaCl2 आपका इसमें सोलिबिलिटी सबसे मिनिमम होगा AgCl का। उसके बाद नेक्स्ट है तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस H2O प्लस कार्बन, मतलब ये आपका इक्वेशंस है टोटल। उसके बाद आपका ये फाइनल ये वाले रिएक्शंस है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहा है, तो आपका x यहाँ पे डेल्टा जो है वो x होता है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आप देखिए, जो जिस साइड है ना उसको उस साइड ही रखते जाइए, उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। तो कार्बन क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो कार्बन का कितना हो गया प्लस 133, मतलब 131। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ है, लेफ्ट साइड में ही है, तो लेफ्ट साइड में भी हम इसका डायरेक्टली रख सकते हैं -282। जो जैसा जिस साइड में है उसको वैसे ही रखना, उसका साइन चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे CO2 है, तो CO2 के क्या है यहाँ पे 242 हो जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन से हम एक ही लिख सकते हैं। तो CO2 है, तो CO2 हम यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 282, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -282, जिसका टोटल कैलकुलेट करके देख लीजिए आपका कितना आ रहा है। तो इसका करते हैं तो आपका आता है -282 2 to 4 और 8 12 4 5, तो आपका इसका आ रहा है -393 आ जाएगा। 393 किलो जूल आपका, जो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो होगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 15 नंबर देखते हैं। तो 15 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको तो आप याद ही कर ले, एज इट इज़ रट ले बस। तो इसमें पूछ रहा है फॉलोइंग P वर्सेस V कर्व इज प्लॉटेड
तो पूछ रहा है कि आप टेम्परेचर का रिलेशंस बताइए T1 T2 T। तो इसका बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या कीजिए, आप एक लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन खींचिए, ठीक। अब क्या हो रहा है, इस यहाँ पे तो वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट हो गया। अब क्या करना है आपको, जिस जिस पॉइंट पे काट रहा है ना, उस पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ T1 पे काट रहा है, ठीक, तो T1 का एक बना देंगे, T2 का बना देंगे, T3 का बना देंगे। तो बनाए तो ठीक है। तो सबसे जिसका पॉइंट ऊपर आ रहा है मतलब उस पर प्रेशर ज़्यादा है, और हम लोग पढ़े हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा ऑब्वियस बात उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, यानी कि T1 सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा T1 इज ग्रेटर देन T2 T3, ठीक। तो बहुत आसान है, तो इसको आप याद ही कर लें। वैसे भी ना भी याद करें तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आपका 51 है, एट आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इतना टाइम्स द गैस इज हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिकुलर वेट इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो आपको पूछ रहा है वैल्यू ऑफ n। तो इसमें हम लोग जो आपका फार्मूला था डिफ्यूज़न वाला, तो डिफ्यूज़न में आपका क्या फार्मूला होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ गैस मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग इसका इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन का हम लोग डिफ्यूज़न लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का आपका डिफ्यूज़न कितना है, 3√3 है, इनटू मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन का कितना आ रहा है, मान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन का आपका डिफ्यूज़न रेट x है। तो हाइड्रोकार्बन का तो x है, और हाइड्रोजन का कितना हो रहा है आपका 3√3 टाइम्स हो रहा है x का। तो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इन्वर्सली होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन आपको पता ही है कितना होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे H2 लेंगे, तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाएगा 2 √2। तो अगर हम इस तरफ जाते हैं तो आपका यहाँ से x कट जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है √2 इधर चला जाएगा आपका। उसके इसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से √2 इंटू 3√3, और इसका जब स्क्वायर कर देते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 है ना, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको कितना हो गया 9 57 54, यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसका वेट है 54। तो 54 निकालना है। तो आप इजीली यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि n का वैल्यू क्या पुट करेंगे तो 54। अगर हम n का वैल्यू 1 करेंगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 54 नहीं होगा, तो 4 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम n का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12 होता है। तो 4 गुने 12, हाइड्रोजन का तो एक ही है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो +2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 2n है ना, तो 4 रखेंगे -2। तो कितना हो गया आपका 12 चौका 48 हो गया। 48 + 8 -2 कितना हो गया 56 - 2 54 हो गया ना, आपका आंसर ये 4 होगा। उसके बाद आपका 52 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन फोटोन ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी इज एब्जॉर्ब। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी फोटोन मैक्सिमम एनर्जी, और ऑफ कोर्स जो 1 से इन्फिनिटी जाएगा तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी वहीं पे एब्जॉर्ब करेगा ना, क्योंकि अगर वो पूछता किस में सबसे ज़्यादा मतलब कि कौन से फेज में, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे सिर्फ पूछता कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसमें किस में ज़्यादा, तो 1 से 2 आंसर होता। लेकिन यह ओवरऑल पूछ रहा, तो ओवरऑल तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 1 to इन्फिनिटी में ही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ ग्राउंड इन मल्टी स्टेप इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन्स इन विजुअल रीजन आर 4 द नंबर ऑफ लाइन्स इन इंफ्रारेड। देखिए इसका ना एक ट्रिक है, हम आपको एक इसका ट्रिक बताते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए आपसे पूछा है ना कि वो विजुअल रीजन में लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम 4 है, तो इसको हम आप डायरेक्ट लिख दीजिए 4 3 2 1, ठीक।
तो ये तो आपका विजुअल रीजन में आ गया। बाकी जो ये बचेंगे वो आपके इंफ्रारेड में ही आएंगे, क्योंकि हम लोग ना पढ़े थे कि विजुअल होता है, विजुअल के बाद इंफ्रारेड होता है, तो उसी तरह से ये आपके इंफ्रारेड में आ जाएंगे। तो आपका टोटल कितना हो गया, 3 to 1 टोटल 6 हो गया, यानी कि आपका 6 होगा जो इंफ्रारेड में आएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ वायलेटेड। इसका पॉलिश रूल होंगे, पॉलिश रूल यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल हो रहा है ना, पैरेलल नहीं डाल सकते। अब एक में आपका अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, दोनों एक पैरेलल स्पिन नहीं डाल सकते। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंटिंग 0.8 मोल ऑफ C4H6O6 वुड बी। यहाँ पे नंबर पूछ रहा है आपका, ऑक्सीजन ग्राम एटम पूछ रहा है, तो सिंपल है ना। यहाँ पे कितना मोल है आपका, 0.8 मोल है, तो 0.8 मोल है। देखिए एक नंबर ग्राम एटम भी जो है ना आपको ऑक्सीजन का मोल ही पूछ रहा है, तो अब मोल पूछ रहा है ना, तो मोल है, तो टोटल यहाँ पे कितना है, 0.8 मोल मॉलिक्यूल्स का मोल है यहाँ पे। इसमें कितना ऑक्सीजन 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 इंटू 6, तो 0.8 इंटू 6 आपका हो जाएगा 4.8, यानी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसका आंसर आपका 4.8 होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैस इज़ फाउंड टू कंटेन 2.8 ग्राम नाइट्रोजन, 3.2 ग्राम ऑक्सीजन, सिंपलेस्ट फॉर्मूला कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2.8 ग्राम नाइट्रोजन, 3.2 ऑक्सीजन, यानी 2 मोल नाइट्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन है, यानी कि ऐसा देखें तो N2O2। और ऐसे इसका हम सिंप्लीफाइज करके बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोल रहा था, आपका एनो हो जाएगा, एनो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ Kb फॉर रिएक्शन। तो इसका हम लोग डायरेक्टली डेल्टा निकाल लेते हैं ना, डेल्टा Ng जो आपका है। तो डेल्टा Ng क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है, 2 मोल हो गया प्लस 3, और रिएक्टेंट में आपका कितना है 4 + 1 5, यानी कि 3 - 5, यानी कि आपका -2 हो जाता है। तो हम क्या पढ़ते हैं, जो भी आपका होता है जो आता है ATM के पावर डेल्टा Ng लिखते हैं ना, तो डेल्टा Ng आपका -2 आ रहा है, यानी ATM पर -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिडेनम इन इट्स ऑक्सो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज M2O4 CN C2H4 का होल ट्वाइस H2O2 पे होल -2। तो इस पर इसका हमका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो हाँ, तो सिंपल तो है। देखिए मोलिडेनम में कितना है, 2 है, तो 2x मान लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की क्या होता है, -2 होता है, तो -2 × 4 = 8 हो गया। उसके बाद C2H4 का तो 0 ही हो जाएगा, और H2O2 का भी 0 ही हो जाएगा। इक्वल टू कितना, -2 हो गया, तो उधर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो, यानी कि x इक्वल टू आपका हो जाएगा +3, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपका 59 क्वेश्चन है। 59 है HF + HCl4 मिला बनाता है आपका H2A+ Cl- एंड H2PO4- के साथ बनाता है HCl+। एंड यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट आउट द ग्रुप ऑफ एसिडिक स्पीसीज लाइंग ऑन राइट साइड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट आउट द ग्रुप ऑफ एसिडिक स्पीसीज लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का जो राइट साइड है, तो राइट साइड में बोल रहा है कि एसिडिक स्पीसीज बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एसिडिक है वो क्या है, HCl4 है, और ये HF क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो अगर हम राइट साइड में जाते हैं, तो अगर आपका HCl4 जो है वो मोर एसिडिक है, तो इधर जाने के बाद वो क्या बनेगा, कंजुगेटेड बेस बनेगा, यानी अब इस साइड में HF आपका लेस एसिडिक है, तो ये इसमें बेस एज ए बेस रिएक्ट कर रहा है, तो इधर जाके आपका एसिड की तरह रिएक्ट करे। मतलब कि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जो H+ को गेन करता है वो एसिड होता है, और जो H+ को लॉस करता है, तो यहाँ पे जो है आपका H2F जो है वो, मतलब HF क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे H+ को गेन किया, यानी कि आपका H2A+ जो है वो एसिड है। और इसी तरह से इसमें देखें तो इसमें आपका जो है H3O+ एसिड, यानी कि आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा, H3O+ एंड H2F+। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग है वैसे,
तो इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर अगर आप होगा तो कर लेना, नहीं तो फिर मैं बाद में इसको आपको बता दूँगा, क्योंकि इसका बहुत लॉन्ग है तो इसमें आपको थोड़ा टाइम। इसका हम आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। इसका आंसर आपका इसका आंसर होगा 2 log 3। नहीं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको भेज दूँगी PDF में, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे एक्सप्लेन करूँ। इसका बहुत लंबा थोड़ा है, जो इसका सॉल्यूशन है वो लॉन्ग है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर, फॉर रिएक्शन FeCO3 एंड FeO सॉलिड। FeO सॉलिड जो है आपको बनाता है FeO + CO2। तो इसमें आपका पूछ रहा है डेल्टा U। तो जब आपका डेल्टा U यहाँ पे होगा तो जो आपका डेल्टा H होता, तो मान लीजिए आपका डेल्टा H इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो इस पर आप पुट कर लेंगे तो हो जाएगा। तो आपका डेल्टा H दिया हुआ, यानी आपको डेल्टा U चाहिए ना, तो डेल्टा H तो आपका दिया हुआ है 82.8। उसके बाद आपका डेल्टा NG निकालना है। तो डेल्टा NG तो आपका यहाँ से ईजिली निकल जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो जैसे डेल्टा NG है, तो डेल्टा NG यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सॉलिड का तो लेते नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड में आपका 1 है, इसका तो 0, इसका 0 ही हो जाएगा। तो यानी आपका डेल्टा NG 1 हो जाएगा। उस तो बाकी बचा R का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 8.34 इंटू 10⁻³ ले लेंगे, 10⁻³ ले लेंगे, क्योंकि किलो जूल में बोल रहा है, 8.-3 हो जाएगा। और बाकी आपका यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है 25, तो यानी कि 25 लेंगे तो आपका कितना केल्विन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना डेल्टा NG पे, वो फार्मूला पे रख के, बस वो फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। तो इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो इस सारे को सेटिस्फाई करता है, जैसे हीट ऑफ कम्बशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्सोथर्मिक, नो न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका जो कंपाउंड होना चाहिए वो आपका नेचुरल स्टेट में होना चाहिए। यानी कि यहाँ देखिए कार्बन ग्रेफाइट क्या अपना नेचुरल स्टेट में है, कार्बन डायमंड के स्टेट में नहीं होता, ग्रेफाइट की स्टेट में होता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी हो रहा है आपका, हीट ऑफ कम्बशन भी हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ आपका कम्बशन हो रहा है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका 63 नंबर देखते हैं। तो 63 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट विल बी डेल्टा एच फॉर रिएक्शन। इसका डेल्टा एच पूछ रहा है, जबकि आपका A B सबका डेल्टा एच दिया हुआ है, आपका निकालना है रिएक्शंस का डेल्टा एच। तो हम लोग क्या करते हैं डेल्टा एच निकालने के लिए, हम लोग यहाँ पे करते हैं ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आपका सबका डेल्टा एच दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, पहले हम क्या करते हैं इसका C का निकालते हैं। तो C का कितना हो गया आपका 200, यानी कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं है, बस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 4 × 200/K प्लस 5 × D का कितना है आपका 150/K माइनस में आप A का और B का कर लोगे, ये माइनस में कर लोगे 2 × A का 100/K माइनस 3 × B का 105/K। तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे देख लेना। इसका आंसर आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए 990। एक बार आप देख लेना कैलकुलेट करके। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन ए सेट H2F2 एंड H2 एसिड रिस्पेक्टिवली। तो ए सेट का तो पता है 0 ही होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है। फिर H2F2 में हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका ये ज़्यादा है तो आपका +1 हो जाएगा, और H2S में देखें तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा है ना, तो फ्लोरीन का -1 लेंगे, और इसका तो सल्फ़र का कितना हो जाएगा माइनस के जगह +1 हो जाएगा। जिसका ज़्यादा होता है उसका हम लोग माइनस में लेते हैं ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है। उसके बाद हम लोग 65 का देखते हैं। तो 65 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो आपका हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कॉपर डाइल्यूटेड H2SO4।
ये आपका हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। इनकरेक्ट ऑर्डर बोल रहा है आपका साइज का। इसमें आपको बोल रहा है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, तो इसको पीरियोडिक टेबल से है, तो आप इसका जो आंसर होगा ये इनकरेक्ट में, बाकी ये सब करेक्ट है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में पता ही है ऊपर से नीचे जाता है तो साइज बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको पता ही है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। तो आपका ये 3 ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका रॉन्ग आंसर है। उसके बाद 67 का जो क्वेश्चन है 67 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल प्लानर एंड नॉन पोलर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा 4। इसमें आइसोस्ट्रक्चरल प्लानर एंड नॉन पोलर ये तीनों हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन। तो फाइनली आपका कंप्लीटेड होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं या तो केमिस्ट्री देखें या तो फिजिक्स किसी का देखने वाले हैं। तो अब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।